हमारे बीच एक नए डॉक्टर साहब तो हम गुप्ता जी बता चुके हैं। Please audience, give him a huge round of applause. थोड़ा आगे आ जाइए। ये सामने खड़िए, सामने खड़िए, सब सामने खड़िए। Namaste and good evening to everyone, respected chief guests, teachers, and my dear juniors. And Anand Bhai and Sabha, you have done a great job, and I really like your the way you are saying. First of all, I like to thank Pranay sir, Mentosika Foundation, for giving me and for inspiring me everywhere. So, before I start, I want to thank my parents, Mummy, Papa. It's been a hard journey for me, but they always supported me. Every time, in every moment, at every part of my life. If they are, then I am. Because of them, I am here. And believe me, I never thought for a moment कि कभी भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे किसी के लिए फोर्स किया. They even never forced me to be a doctor. They gave me chance कि तुम्हें जो करना है तुम करो. But remember one thing. Give your best, don't think about the result. That's a very important thing, only 4 or 5 words, but believe me, अगर आप अपना focus goal पे बनाते हैं, rather than thinking about result, things get changed. Why? Let me tell you the difference between goal and result. Let's suppose my result is to crack the league. Okay, this is my result. But I can't define it. I can't say कि मैं crack ही करूँगा. It doesn't matter मैं कितना भी hard work कर रहा हूँ, कितना भी मेहनत कर रहा हूँ. Sometimes we लग भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. But what I can do, what is in my hand, is कि मैं अपना goal achieve करूँ. What is goal? Goal means आज मुझे क्या पढ़ना है. आज मुझे जो पढ़ना है उसको मुझे टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ. और जब आप ये चीज कंटिन्यूअसली अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, and you start doing it डेली बेसिस, तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली even without thinking about result, आप अपने रिजल्ट को अचीव कर लेंगे. And believe me, ये सच्चाई है. क्लास 9 मेरे को बायो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं. साइंस में जरा सा भी मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं आया. बट आफ्टर माई समर वेकेशन व्हेन आई केम बैक टू द स्कूल, इट वाज माय फर्स्ट डे. और उस दिन होता क्या है कि हमारा सेक्शन सेपरेट हो जाता है. जब सेक्शन सेपरेट होता है तो मैं सेक्शन, मेरे सारे फ्रेंड्स मूव कर रहे थे सेक्शन डी में, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं सेक्शन डी में चला जाता हूँ. और इससे क्या होता है, उस क्लास में ज़्यादा अच्छे बच्चे नहीं थे, जेन्युइनली मतलब कोई टॉपर्स नहीं थे, तो एक जो प्रेशर होता है वो मेरे ऊपर नहीं था. एंड एट दैट डे मैं प्रेंस सर को देखता हूँ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनके लुक से इंस्पायर होता हूँ. ठीक है, उनके लुक से, क्योंकि वो टिपिकल टीचर जैसे नहीं लगते, सॉरी बट इट्स रियलिटी. तो मैं इनसे पढ़ता हूँ, एंड द डे आई सॉ हिम, एंड जिस दिन मैं इनसे पढ़ता हूँ चीज़ें बदल जाती हैं. मेरे को पहली बार लाइफ में बायो में इंटरेस्ट आता है. एंड इट वॉज सो इमेंस कि मेरा बायो में इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि मैं क्या बताऊँ. और मुझे सर की क्लोज जाना, टेल यू रियलिटी, मुझे सर की क्लोज जाना था. इसलिए सर ने जो पढ़ाया उसको मैं घर गया, बहुत पढ़ गया. इवन मैंने खुद पढ़ा, क्योंकि सर ने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्विज कराऊंगा. ठीक है, तो मैं गया, काफ़ी ज़्यादा पढ़ के आया घर पे. जब मैं वापस आता हूँ सर क्विज कराते हैं. बिलीव मी, मुझे सारी नहीं याद है कि मैंने एक भी आंसर गलत दिया होगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा था जस्ट बिकॉज कि सर मेरे पे फोकस थे. फिर मैं मेंटोसिका फाउंडेशन में आया, थिंक और चीज. वन मोर थिंग, सर की जो तरीका था इट इज क्वाइट अनकॉमन. रीजन क्या है, सर ने क्या किया कि मेरे बारे में सभी को बताना शुरू कर दिया कि देयर इज अ बॉय इन अ सॉन्ग था, उसका बायो बहुत अच्छा है, तो वो इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज ओके ओके. ठीक है, वो क्या करते थे, सभी को बोलते थे सॉन्ग की बायो बहुत अच्छी है, सॉन्ग की बायो बहुत अच्छी है. इससे मेरे अंदर एक इम्पैक्ट आ गया कि अब जो मेरे को है, मुझे कुछ चीज़ को बनाए रखना है कि एटलीस्ट सर के सामने ऐसा ना हो कि उनके कोई स्टूडेंट में से क्वेश्चन पूछे तो बता ना पाऊँ. मैंने क्या किया, मैंने 9 के समय 10 कभी ज़्यादा पढ़ने लगा, जस्ट कि मैं अपना इस रेपुटेशन को बचाए रखूँ. पहले मैंने बायो से स्टार्ट किया, फिर मैं इम्प्रूव होते होते केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स में. इवेंचुअली रिजल्ट आपके सामने है. सो द थिंग इज कि हमको क्या लगता है, फॉर अचीविंग समथिंग बिग इन आवर लाइफ वी नीड टू टेक बिग स्टेप. Maybe it is wrong, maybe it is right, but not every time. There are some small steps that you should focus on.
इट कुड बी रिस्पेक्टिंग अदर। अब आप सोचेंगे कि किसी की रिस्पेक्ट करने से क्या हमारी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट आती ये आती है। मैं सर समझाऊँ तो आपको ना समझ में आए, बट इट इज़ अ रियलिटी। टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। टीचर्स के पास बहुत नॉलेज होता है जो आपको देते हैं, उसको मेरी एक अच्छी आदत रही है कि मैं सच बोलूँ तो मैं कभी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट और टॉपर नहीं रहा हूँ। I was a good student, but a good quality that I was holding कि मैं अपने टीचर्स की बातें बहुत मानता था every time, क्योंकि वो मेरे अंदर ये था कि उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है और वो जो बताएंगे डेफिनेटली सही बताएंगे। वो कोई भी चाहे वो कौशल सर हो चाहे पीटीआई सर हो, पीटीआई सर नहीं है नहीं, बट उनका भी बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। आई रिमेंबर वो बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, पर बच्चों को क्या लगता है कि यार इट हैज नो वैल्यू, क्योंकि उनको चाहिए क्या कि स्मॉल टाइम में रिजल्ट चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको चाहिए कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। बट बिलीव मी, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन एंड आफ्टर 2 or 3 4 years, यू नो, आई रियलाइज्ड कि उसकी उस चीज़ का मेरे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आया। मेरा माइंडसेट स्ट्रांग हुआ, मेरा बिलीव सेल्फ बिलीव स्ट्रांग हुआ। एंड वन थिंग मोर, सेल्फ बिलीव एक ऐसा चीज़ है अगर आपके पास है यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। ये रियलिटी है। शायद मेरी बातें आपको ना समझ में आए, पर जब अपनी चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना तो चीज़ें बदल जाएंगी। वन मोर थिंग, मेरी फैमिली, आई एम रियली ब्लेस्ड, क्योंकि जो टिपिकल फैमिलीज होती है दूसरों को टॉन्ट मारती हैं कि बेटा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, शायद ना है, मतलब होता है सेंस ऑफ जेलसी। आई बिलीव मेरे किसी फैमिली में, चाहे मेरे नाना नानी हूँ, मामा मामी हूँ, मौसी मौसा हूँ, दादा दादी हूँ, अंकल आंटी हूँ, बुआ फूफा हूँ, इवन हर एक की मैं बात करूँ, चाहे पास के हों चाहे दूर के, मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे। ये शो करता है कि जेलसी मतलब कोई नहीं, इवन दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। जब मेरा पहला जॉब था मैंने एक डिसेंट स्कूल किया, बट किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा थोड़ा मेहनत कर लेता निकल जाता। इवन तो कहते थे बेटा मेहनत करो, रिजल्ट तुम नहीं कर सकते, तुमको ये याद रखना तुम सबसे बड़े हो, तो अपना बेस्ट देना। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा फैमिली इतना अच्छा है। वन मोर थिंग, जब मैं क्लास 12 क्वालिफाई किया, I used to think, and they really did so much for me, चाहे वो निष्कर्ष हो, अखंड हो, सुफियान हो, रहस हो। Every time they used to call me, they used to ask हम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, जिम कर, पढ़ाई कर, अच्छी बात है, पर डीमोटिवेट मत, मुझे तुम पे कुछ ज़्यादा बिलीव है। लिटरली चाहे वो निष्कर्ष उसको मेरे पे कुछ ज़्यादा बिलीव था, इवन मेरे से भी ज़्यादा। जब भी मेरा कैसे डीमोटिवेट टाइप का होता था ना, तो उसको कॉल करता था, जैसे मतलब मेरा 555 60 मार्क्स आ रहा है, बाप रे बाप कितना ज़्यादा अच्छा मार्क्स है, तुम तो 600 650 प्लस ले आओगे। एंड आई यूज्ड टू थिंक यार क्या बोल रहा है, इतना ज़्यादा उसको मेरे अंदर कैसे बिलीव है, चाहे वो हर्ष हो, चाहे वो अखंड हो, चाहे वो, और उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि करना। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड वंस अगेन आई रियली वांट टू से कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे ऐसे फैमिली, चाहे वो ननियाल हो चाहे वो लखनऊ हो, तो आई लाइक कि मम्मी पापा को देखा इस चीज़ पे आइए। Please Abdul ji have to come on the stage. आप लोग तालियां तो बजा दीजिए। मेरे दद्दू, दोनों दादी, मौसी, हाँ लोग सब प्लीज आइएगा। टेलिंग माय ट्रूथ, ये कुछ मोमेंट्स हैं जो आपको तब टेस्ट मिलते हैं जब आप लाइफ में जैसा करेंगे। एंड आई एम लिविंग दैट मोमेंट, एंड इफ यू आर वर्किंग हार्ड, आज नहीं कल नहीं लेकिन कभी तो मोमेंट आप जिएंगे। दादी ऐसा भी है, मौसी, नानी, मामा, डॉक्टर अंकल। एंड वन मोर थिंग, आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू विद समवन। मानिए आप लोग सब आइए। स्टेज छोड़ना पड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप आइए। आई रियली वांट टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर अंकल। प्लीज इस बात क्या हुआ ना, मैं रशिया चला जाता हूँ बिना अपने आप को ट्राई किया। अंकल आप सामने, तो अंकल इज ऑल्सो सर्जन। तो अंकल ने मेरे से एक बात बोली जो मेरे को हिट कर गया कि बेटा तुम रशिया क्यों जा रहे हो, कॉम्पिटिशन से बचने के लिए। हाँ, मुझे बेटा तुमको कंपटीशन से कभी नहीं बच सकते अगर लाइफ में अचीव करना है। कंपटीशन हर एक मूवमेंट पे है, हर एक समय है। एंड ही सेड कि बेटा तुम यहाँ पे ट्राई करो, शायद अगर ये नहीं कहते तो मैं रशिया में होता। इन्होंने एक बार बोला, मैंने उस लाइफ को, और मेरी मामी भी उन्होंने भी बोला था मेरे को, तो मैंने उस चीज़ को लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। एंड बिलीव मी, मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। आप प्लीज
आइए आइए आइए। पहले सर आप नहीं हैं। सर आप ही नहीं है मतलब। अरे आगे बैठ। आप आगे जाइए। पीछे वाले जो है आगे आ जाओ। बॉस आप आइए सर एक फोटो के लिए प्लीज फैमिली के साथ। आई रिक्वेस्ट सौरभ सर, विनोद बॉस। इधर आ दिया। तो सर तो कह दीजिए, मतलब आज इतनी बड़ा खुशी का दिन है तो क्या बोलूं मैं? One more thing I forgot to mention. मेरी बहन जो है मैं कहता हूँ आजकल बहन भी ऐसे होती है कि नहीं, she is so supportive, she is my best friend, we share everything and I am really grateful to मेरी बहन भी है, उसने भी मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, मैं हर जगह से सपोर्ट पाया। तो जब आप अपने बच्चों को ऐसा सपोर्ट देंगे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ग्रो। सुनाना है तुझे सब कुछ दिखता है बेटा, मुझे तू सब कुछ दिखता है बेटा, मैं क्या करूं? सबसे पहले मैं जितने हमारे लोग आए हैं उनको प्रणाम करता हूँ और सब आप सबकी कृपा से ये जो सफलता मिली है हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं तो दुकान पे रहता हूँ, मेरा बिजनेस है, सारा योगदान मेरी वाइफ का है इसमें। और सच बात है कि जो भी सफलता होती है उसमें मम्मी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और बस कुछ नहीं कहेंगे। और सर के पास जब से मेरा बच्चा गया अंटार्कटिका में, इसके अंदर चेहरी उसी समय से आई है। थैंक यू सर। thank you so much, Uncle ji, Aunty ji, and Tom. Now, Atif, son of Alim sir, he also secured Bedmark and cleared NEET, the toughest exam of India. His success has made all us proud and happy for him. He was a brilliant student from the start, and he was very intelligent and sharp-minded. He was really good grasping over concept and also was a curious and a quick learner. He passed his 12th in 2020 with good grades. He opted PCB later in 2022. He passed his 12th in 2022 with good grades. Then he started preparing for NEET examination. And you don't believe, in his first attempt he got really good marks, but he was not satisfied at all. So he decided to put up for a next attempt, and he gone for his next attempt, and the result is in front of you. He has secured a very good mark, as you can see, Atif Khan 660 out of 720, which is considered as a very good mark in NEET examination. Now he got admission in medical college, and I request Atif to come on the stage. Atif to come on the stage, along with I request Dr. Vinod sir and Pranay sir to felicitate Atif Khan. I request Dr. Vinod sir and Pranay sir to felicitate Atif. एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए।
आप 2 सब 4 सब 6 सब First of all, I will thank everyone, sir and parents, sir. As you know that from the starting, parents have been supporting me for everything, and my father also supports me for so many things. And I will tell you a story about myself that in class 7, मुझे मतलब कि ना बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं क्लास 7 में था तो स्कूल में पढ़ाया जाता था या सेल वगैरह मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मैं कुछ नहीं आता था। Then I went in my coaching that I don't know how he came, but he is like God for me. And जब से उन्होंने मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया तो काफ़ी सारी चीज़ आने लगी, मुझे कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ा उसको को। And I get interested in this subject. And so बहुत लोगों ने कहा मुझे कि जैसे कि मैथ में इंटरेस्ट है, आई नो कि बहुत इंटरेस्ट था, फिजिक्स में भी था, बट जब से सर ने मुझे पढ़ाया था तो बायो में इंटरेस्ट आ जाता है। क्लास 10 तक तो मैं टेक्निक हो गया था, फिर बायो लेना है, लेकिन वो भी था ना कि मैथ का एक पॉइंट था कि आगे चल के दिक्कत ना हो पाए, तो आई डिसाइडेड कि दोनों लोग अनीस अगर हमारी आवाज सुन रहा हो, थैंक यू सो मच। मैं कैसे बताऊं द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, इट इज लाइक लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आज के जमाने में। सो मच हेल्पफुल, सो मच काइंड आज के जमाने में ही हेल्प मी सो मच विदाउट एनी फ्रूट। इनको कोई फायदा कभी कुछ नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा हेल्प, इतना ज़्यादा मैं कैसे थैंक यू बोलूँ। जस्ट थैंक यू भैया वंस अगेन। Along with that, I would like to call Pranay sir and respected Vinod Kumar sir to felicitate Kaushal sir. I would like to call the greatest faculty of maths I have ever seen. So please welcome Ankit sir on the stage with a huge round of applause. एक बार जोरदार तालियां अंकित सर के लिए। He is literally God of math, जहाँ तक मुझे पता है। Thank you so much, sir. Now I would like to call the most important part of Mentor Star Foundation, who has always been helpful, always
are really an inspiration, sir. You deserve